आर्मी चीफ की आपने स्पीच सुनी है? माशाल्लाह, क्या दबंग तरीके से वो बोले और उन्होंने एक लफ्ज बिल्कुल सही बोला है कि अगर आप लोग कहते हैं हमारी हार्ट स्टेट है, हमारी हार्ट स्टेट नहीं है। अगर आप लोगों को ये हार्ट स्टेट लगती है तो हार्ट स्टेट हमारी आइन पे चल रही है। इदारे जो है अपने आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम अपनी रियासत के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने वतन के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करना, तो फिर हाँ, आप ये हार्ट स्टेट है। अगर आपको लगता है कि हम अपनी 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 हिफाजत करना जानते हैं, अपने आप खुददाराना तरीके से हम जीना जानते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी खुददार कौम है, अगर आप लोग इसको हार्ट स्टेट कहते हैं तो हाँ, हम हार्ट स्टेट हैं। तो इसमें गलत क्या कहा है? मतलब हम बैक कर लें, हम बैक कर लें, लेट जाएं और बता दें कि जी जो कह रहे हैं कि हम बताएं, हम कलम लेते हैं। आपका जो पपेट हमने जेल में डाला हुआ है, आपने हुक्म किया, हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो हम हार्ट स्टेट नहीं कहलाएंगे। अगर हम अपने अपने कानून, अपने कवायद के जो है ताबे हैं, तो आपको हमारी जो है वो हार्ट स्टेट लग रही ये है। आप क्या कर रही हैं वैसे? वी आर, डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम? हम यहाँ पर बैठकर ना कोई डॉलर कमा रहे हैं, ना कोई इंतशार फैला रहे हैं। इंतशार के एवज लाखों डॉलर्स भी नहीं कमा रहे, ना हमारी कोई लाइफ है। देखें, शेर अफजल मरवत बता रहा है कि लाइफ तो है शहबाज गिल की। वो पंजाबी के अंदर, है पंजाबी के अंदर एक पॉडकास्ट करता है, वो व्लॉग करता है, और 98,000 डॉलर, वो कितने बनते हैं पाकिस्तानी? तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया। हाँ, 2.5 करोड़ वो के वो करीब। और $1,70,000 दूसरा इमरान रियाज जो आपके मुल्क में बैठा हुआ है, ये कमा रहे हैं। तो आप क्या कर रही हैं? एवी प्रचार कर रही हैं मुहब्बुल वतनी का। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप जब कह रहे हैं तो एक सेकंड के लिए बुरा तो महसूस हो रहा है, बट दूसरे ही सेकंड ये एहसास हो रहा है कि जो मुहब्बे वतन होते हैं, वो रास्ते मुश्किल मुश्किल रास्तों पर चलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है और मुश्किल तरीन रास्ता होता है। हराम खाना और हराम कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन हलाल खाना और सच का खाना और सच के रास्ते पर चलना बहुत ज्यादा कठिन है। मुझे पहले से ही मालूम है। जो मेरा रिस्क मेरी किस्मत में लिखा हुआ है ना वकास, जितनी मैंने रोटी खानी है, पता नहीं क्यों मेरा स्ट्रांगली बिलीव है, मैंने उतनी ही खानी है। तो मैं दूसरों को देख के हसद करूं कि वो तो जुराइम करके, वो तो हराम खा के, वो तो अपनी धरती माँ को बेच के, वो तो अपने वतन फरोशी करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम भी उनकी तरह कमाएं क्या? मुझे कोई शिकायत है अपने रब से? मेरे रब ने जितना मेरे किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है, वो मैं खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरबों लोगों से बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हक हलाल के पैसों से दिया हुआ है और खा रही हूँ और बड़े फख्र से जी रही हूँ। कोई मुझे आके कोई बात नहीं कर सकता। और रही बात आपने ये कही कि जी इन लोगों की अय्याशियाँ और इन लोगों की हमें भी ऑफर्स आती हैं। मैं आज पहली दफा आपके प्रोग्राम में ऑन ओथ ये बात कह सकती हूँ कि आई हैव बीन ऑफर्ड सो मेनी टाइम्स विद मनी। इवन रिसेंटली मुझे 2 फ़ोन कॉल्स आई। एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से कॉल आई और आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि वी वांट टू हायर यू, कि आप हमारे लिए कुछ आर्टिकल्स लिखें। मैंने पहले सोची, आई वाज ओवरवेल्म्ड के बाद भी ना, वाह वाह तेरे लिए बड़ी डिमांड हो गई है। सो मैंने कहा ओके, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स? तो वो कहते हैं कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो वहां पर पाकिस्तान की पाक अफवाज कर रही है, तो तब मेरे अलर्ट हुआ। सो मैंने कहा ओके देन। सो उन्होंने मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफर की पर आर्टिकल के लिए अवकाश, और दैट अमाउंट इज वेरी वेरी हैंडसम अमाउंट। ठीक है। तो मैंने कहा ओके। तो कहते हैं कि ये आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है कि पाक अफवाज जो है वो गलत कर रही है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये है। मैंने कहा पर आई डोंट थिंक सो कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आइन के ताबे है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चल रही है और वो पाकिस्तान की हुकूमत, तो उसके अंडर आर्मी चीफ आ रहे हैं और वही उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए मुझे पोस्ट किया गया और फिर कहा गया कि नो, इफ यू आर रेडी तो हम डबल कर सकते हैं इस अमाउंट को, इफ यू आर एग्रीड। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं ऑलरेडी वर्किंग फॉर समवन एल्स, तो मैं वो अपनी ब्रीच नहीं कर सकती हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने ये कह के कर दिया, ऑल्दो आई एम नॉट बाउंड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट मैंने उनको ये कह के साइडलाइन कर दिया। एक और कॉल आती है मुझे, वो कोई पाकिस्तानी थे, बट अगेन वो भी कोई न्यूज एजेंसी से ही रिलेटेड, उन्होंने मुझे न्यूज की, उन्होंने ओपनली मुझे ऑफर की कि सफीना अगर आप इस तरह से काम करती है तो हम मंथली सर्टन अमाउंट आपके अकाउंट में डालेंगे और आपको आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा जिंदगी तो बचपन से मेरी बदली हुई है भाई, अल्लाह ताला से जो मांगा हमेशा मिला है और आगे भी अल्लाह मेरी बदल ही रहा है जिंदगी। बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी क्या कहते हैं लेटर के अभी तक यहाँ पहुंची हूँ, तो शायद आगे भी जो मेरी डेस्टिनी है वो अल्लाह के ही हाथ में है। तो पैसे ऑफर होते हैं, ये गलत बात है कि हमें नहीं होते, मुझे भी हुए हैं, पर आई टोटली रिफ्यूज। फखर और जिंदा और गैरतमंद लोगों की निशानी यही होती है, कम खाते हैं लेकिन इज्जत से खाते हैं।
वाह! ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। तो इस तरह तो आपने पीटीआई के हर एक इंतशारी को बेगैरत ही बोल दिया इनडायरेक्टली कि वो सारा जो ये काम करें। दे आर बेगैरत जो अपनी माँ अपनी देखिए पैदा करती। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान हमारी माँ धरती है, हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया। मुझे तो कभी अपने पाकिस्तान से शिकायत नहीं रही ऑनेस्टली। यहाँ पे भी हमारा ये भी मेरा देश है। मैं अपने जब इस देश में बैठ के इनके रूल को फॉलो कर सकती हूँ, तो जिस देश ने मुझे पैदा किया, जिस देश की मैं पहचान रखती हूँ, उस देश के बारे में मैं गलत बोल के अगर मैं कुछ कमाती हूँ या अपने पेट में या अपने बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ, तो वो मेरे लिए हराम है। तो मैं ना खुद हराम खा सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को हराम खिला सकती हूँ। ना अपनी इस माँ को बेचूँगी, ओके, ना मैं अपनी उस माँ को बेचूँगी।